Hello everyone. In my previous class, I already discussed about negotiable instrument and bills of exchange. Now today's class, I am going to discuss about promissory note. Section 4 of the Negotiable Instrument Act defines a promissory note as follows. A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. You should remember one thing, not being a banknote or a currency note should be called a promissory note. Promissory note हम लोग बैंक नोट और करेंसी नोट को promissory note नहीं बोल सकते. Rather it is written on that bank note or that currency note that promise to pay that money to one bearer. बाद में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ए साइन देखो, ये कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा चीज promissory note है और क्या promissory note नहीं है. A sign an instrument of the following terms, ऐसा लिखा होगा. देखो, I promise to pay B or order of rupees 500. Next, I acknowledge the debt I owe it to B rupees 1000 to be paid on demand for the value of receipt. मगर अगर ऐसा लिखा होगा, देखो अगर C, देखो C में लिखा है मिस्टर, ऐसा लिखा होगा मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज 1000. अगर ऐसा लिखा होगा आई प्रोमिस टू पे मिस्टर बी रुपीज 500 व्हाट एवर अदर्स ड्यूज आई ओ टू हिम. ऐसा अगर कोई कंडीशन है इसमें, देखो व्हाट एवर अदर एक कंडीशन लग रहा है इसमें. नेक्स्ट, आई प्रोमिस टू पे रुपीज 500 आफ्टर एडजस्टिंग हिज ड्यूज. आफ्टर एडजस्टिंग यानी बाकी जो ड्यू है उसको बाद में हम लोग देखेंगे, एडजस्टिंग करके फिर 500 रुपीज प्रोमिस कर रहे हैं. यानी ऑलरेडी कुछ ड्यू था पहले, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर है. ऐसा नहीं होगा प्रोमिसरी नोट पे. आई प्रोमिस टू पे रुपीज 500 ऐसा. अगर ये कंडीशन रहता है, यानी ऊपर देखो ये एबी का कंडीशन देखो, एबी का कंडीशन में कुछ तुम्हारा कुछ देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये प्रोमिसरी नोट का एक टर्म्स है, ये टर्म्स है. मगर सी डी ई एफ जी एच ये अगर होता है, ऐसा लिखा अगर तुम लोग को दिखाई देता है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट रेस्पेक्टिवली मार्क सी डी ई एफ जी एच आर नॉट प्रोमिसरी नोट सिंस दे कंटेन कंडीशनल प्रॉमिस टू पे. हियर कंडीशन इज देयर. मैंने पहले मेरा डेप्थ था, यार डेप्थ मीन्स कुछ लोन. अगर कोई डेप्थ वर्ड लिखा होगा यानी कोई लोन है, जैसे कि इसमें लिखा है, देखो यार बी नंबर में डेप्थ था, डेप्थ यानी लोन. मगर बी नंबर तो हम लोग प्रोमिसरी नोट बोल सकते हैं. सी से एच तक हम लोग इसको प्रोमिसरी नोट नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसमें कंडीशन है. कंडीशन नहीं रहना चाहिए प्रोमिसरी नोट में, ये तुम लोग को ध्यान रखना है. कोई भी कंडीशन नहीं रहना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? देयर आर 3 पार्टीज, मेकर, पेई, होल्डर. हियर मेकर मीन्स ही इज द पर्सन हु प्रोमिस टू पे. हु प्रोमिस टू पे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए ने कुछ मिस्टर बी को सामान बेचा, तो मिस्टर बी खरीदार हुआ, मिस्टर ए जो सेलर हुआ. अभी मिस्टर बी मिस्टर ए को कुछ सामान कुछ पैसा देने वाला है. उस समय अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है तो ये प्रोमिसरी नोट को लिख सकता है प्रोमिसरी नोट. उस समय मिस्टर बी को हम लोग बोलेंगे मेकर. ही इज द पर्सन हु प्रोमिस टू पे द अमाउंट स्टेटेड इन दैट नोट. ही इज द डेटर. ओके. उस समय उसको हम लोग डेटर बोलेंगे, यानी मेकर को हम लोग डेटर बोलेंगे. ऑलरेडी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ये दिखे थे, नहीं थे तो तुम लोग देख लेना वो वीडियो. नेक्स्ट, पेई. पेई किसको बोलेंगे, ये भी ऑलरेडी हो चुका था, मगर फिर भी मैं इसमें समझा के दूंगा वो चीज. देखो, ही इज द पर्सन टू होम द अमाउंट इज पेएबल, दैट इज द क्रेडिटर. यानी जिसको तुम पे करोगे. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए है पेई, क्योंकि मिस्टर बी मिस्टर ए को पे करेगा. उस समय मिस्टर बी ऑब्वियसली उसको देना है, पैसा देना है किसको, मिस्टर ए को. तो मिस्टर ए है मिस्टर बी के लिए पेई, और मिस्टर बी मिस्टर ए के लिए है मेकर. रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि मिस्टर बी पैसा देगा और मिस्टर ए पैसा लेगा, तो ये चीज याद रखना. होल्डर कौन है? ही इज द पेई और द पर्सन टू होम द नोट इज might have been endorsed.
the endorser and the endorsee on the same person in the case of bills of exchange. देखो endorser and endorsee same person on the in the case of as in the case of bills of exchange. ये होल्डर पे भी हो सकता है. पे कौन है, अभी होल्डर कौन है, अभी तुम लोग समझ ही सकते हो वो चीज. एक स्पेसिमेन है, ये देखो अच्छी तरह से, स्पेसिमेन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट. इसमें ₹5,000 लिखा हुआ है, यानी 5,000 का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जो बाकी में हुआ था, इसलिए प्रोमिसरी नोट का काम आया है. देखो ये अर्नाकुलम कोई किसी का एक नाम भी हो सकता है. ओके, इसमें डेट लिखा होगा. So on the demand, I promise to pay Mr. Rajesh. I promise to pay Mr. Rajesh. Rajesh यानी पे हो गया. और order the sum of rupees 5,000 with interest at the rate of 8%. Here it is written with interest at the rate of 8% per annum to be valued to Rajesh. Okay, ये चीज याद रखना. to राजेश, राजेश को ये चीज दिया गया है प्रोमिसरी नोट में. ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को अच्छी तरह से याद रखना. नेक्स्ट क्या है देखो, सॉरी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट. क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? द इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी इन राइटिंग. ये राइटिंग होना चाहिए, ये चीज याद रखना, ये राइटिंग होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, बी नंबर, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय इट्स मेकर. मेकर का साइन होना चाहिए. ए सिग्नेचर इन पेंसिल और बाय ए रबर स्टैम्प, और रबर स्टैम्प भी रहना चाहिए उसमें. तो ये चीज याद रखो. एन इलिटरेट, इफ इट इज एन पर्सन is not literate, in that case may use a mark or cross instead of writing out his name. The signature or mark may be placed anywhere on the instrument, not necessarily at the bottom. It may be at the top or at the back of the instrument. That mark should be finger mark भी हो सकता है, fingerprint भी हो सकता है, fingerprint से भी ये ले सकता है. द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन ए प्रॉमिस टू पे. तो ऑब्वियसली प्रॉमिस टू पे लिखा होगा इसमें. नेक्स्ट क्या है देखो, डी नंबर, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. ये अनकंडीशनल क्या है अभी तुम लोग समझ ही सकते हो. कंडीशन, कुछ कंडीशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने इससे पैसा लिया था और सामान लिया था, उस पैसे को मैंने नहीं दिया, इसके बाद वो उस पैसे को देने के समय मुझे 500 रुपीज अभी भी बाकी है, ये ऐसा कंडीशन रहता है, तो ये प्रोमिसरी नोट हम लोग नहीं बोल सकते. ठीक है, फुल्ली नीट एंड क्लीन होना चाहिए. जितना पैसा है उससे पहले कुछ ड्यू भी रहना चाहिए. डायरेक्टली जो पेमेंट है वो डायरेक्टली होना चाहिए. तो ये चीज याद रखो प्रोमिसरी नोट में. द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनिट. ओके, नेक्स्ट है, प्रोमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट. ये इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट की हिसाब से स्टैम्प रहना चाहिए. नेक्स्ट इज द सम ऑफ मनी टू बी पेड मस्ट बी सर्टेन. एसी नंबर देखो, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल इन द लीगल ट्रेडर करेंसी ऑफ इंडिया. ए प्रोमिस टू पे सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए फॉरेन करेंसी इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट. ये चीज याद रखना. गुड्स अगर फॉरेन करेंसी अगर ये हो जाएगा, ये हम लोग प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं बोल सकते. द अमाउंट मस्ट बी पेएबल इन लीगल टेंडर करेंसी ऑफ इंडिया. एक इंडिया में रहते हो तो इंडिया का करेंसी प्रोमिसरी नोट के अंदर आएगा, बाहर का करेंसी नहीं आएगा, ये चीज याद रखना. द मनी मस्ट बी पेएबल टू ए डेफिनिट पर्सन और टू हिज ऑर्डर. ए नोट इज वैलिड इवन इफ द पे इज misnamed or is indicated by his official designation only. Evidence is admissible to show who the payee really is. Evidence रहना चाहिए उसमें. The promissory note may be payable on demand. Obviously demand में पेमेंट करना चाहिए, वो डिमांड रहना चाहिए. और definite period of time, ये चीज याद रखो, definite period of time भी उसमें रहना चाहिए.
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिट्स द क्रिएशन, उस समय जो बोला था मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मनी है उसमें क्यों हम लोग प्रोमिसरी नोट नहीं बोलेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिट्स द क्रिएशन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड टू द बियरर ऑफ द नोट एक्सेप्ट द रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो अच्छी तरह से समझो ये बात। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिट्स द क्रिएशन of promissory note payable on demand to the bearer of the note except by the Reserve Bank of India and Government of India। इसका एक एग्जांपल तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसमें देखो अच्छी तरह से, a currency note is not a promissory note. Why? Because in RBI Act section 31 it is mentioned any promissory note cannot be made payable to bearer. Any promissory note cannot be made payable to bearer. This right is available only for RBI, यानी RBI के पास ही ये अवेलेबल है, वो चीज अवेलेबल है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखो इस 10 रुपये का नोट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये जूम करके साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपी, यानी ये प्रोमिस कर रहा है। ये देखने में लग रहा है कि प्रोमिसरी नोट है, नहीं, ये आरबीआई ने डायरेक्टली बोला है कि मैं ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, बिकॉज ये आरबीआई एक्ट के अंदर इसका बारे में मेंशन किया गया है। एनी प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर, दिस राइट इज अवेलेबल ओनली फॉर आरबीआई, ये चीज उसको अलग कर देता है। ओके, सो अभी जो मैं दोबारा से उस स्लाइड में जाता हूं, देखो द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ कुछ तो सिमिलरिटी अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है। सर उस समय भी मेकर था, उस समय भी पेई था, तो अभी भी पेई आ रहा है, मेकर आया, तो क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये देखो, प्रोमिसरी नोट पीएन मींस प्रोमिसरी नोट और बीई मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें जो डिफरेंस है ये देखो अच्छी तरह से, इट कंटेन्स ए प्रॉमिस टू पे, इट कंटेन्स ए प्रॉमिस टू पे, इट कंटेन्स ऑर्डर टू पे। ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अलग है। प्रॉमिस है प्रोमिसरी नोट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर है, ये चीज याद रखो। प्राइमरी लायबिलिटी टू पे इज ऑफ द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी लायबिलिटी टू पे इज ऑन द ड्रॉई, इज ऑन द ड्रॉई। If the drawee fails, the liability will be that of the drawer. Okay. A promissory note has to be presented for payment only. A demand that of bills of exchange has to be presented for payment. A demand. A promissory note has to be presented for payment only. So ये चीज याद रखो। Next, initially there are two parties. The maker means promisor and the payee means promisee, जिसको promise कर रहे हो। Maker and the payee have to be different person. Initially there are three parties: maker, who is the drawer; drawee, who is ordered to pay; drawee means who is ordered to pay; and payee, who has to get the money. ये चीज याद रखो, who has to get the money. Payee means अभी ये नहीं कि payee ड्रॉयर भी ये हो सकता है। ये चीज याद रखना, ड्रॉयर एंड द पेई मे बी द सेम पर्सन, ड्रॉयर एंड द पेई मे बी द सेम पर्सन, ये चीज याद रखना, इसके बारे में मैं बोल रहा था। नेक्स्ट है, प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन इन अ सिंगल कॉपी। ये चीज याद रखो, सिंगल कॉपी में प्रोमिसरी नोट होता है। एनआई एक्ट प्रोवाइड्स दैट फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज to be drawn in sets. Foreign bills of exchange sets में होगा, one of them being satisfied, the other is automatically nullified. ये चीज याद रखना, वो सेपरेट है। नेक्स्ट क्या है देखो, promissory note cannot be drawn conditionally. ये कंडीशन नहीं रहना चाहिए प्रोमिसरी नोट में। ऑलरेडी तुम लोग अभी देखे थे CDEFGH में कंडीशन था, मगर इसमें कंडीशन नहीं रहना चाहिए प्रोमिसरी नोट में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आल्सो कैन नॉट बी ड्रॉन कंडीशनली, बट द एक्सेप्टर ऑब्लिक एंडोर्सर कैन मेक इट कंडीशन बाय
रेस्ट्रिक्टिंग, ये चीज याद रखो। ये रेस्ट्रिक्शन अगर एक्सेप्टर ऑफ द एंडोर्सर देता है तो ये कंडीशन रह सकता है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। इफ ए प्रोमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब है अगर ये ठीक समय में ऑनर नहीं हुआ है, यानी वो पेमेंट ठीक समय में नहीं हुआ है, तो ये इसको हम लोग डिसऑनर्ड बोलेंगे। पेमेंट में नहीं, यानी 3 महीने के बाद अगर ये पेमेंट करना था 5,000 रुपीज और 10,000 रुपीज, उस समय 3 महीने के बाद वो पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस समय उसको डिसऑनर्ड बोलेंगे। नोटिस ऑफ द डिसऑनर्ड नीड नॉट टू बी गिवन, ये नोटिस हम लोग नहीं देंगे। नोटिस ऑफ द डिसऑनर्ड नीड नॉट टू बी गिवन, डिसऑनर का कोई नोटिस नहीं देंगे। इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, ये चीज याद रखो, द होल्डर हैज टू गिव नोटिस, द होल्डर हैज टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल हिज प्रायर पार्टीज अगेंस्ट होम ही डिजायर्स टू टेक एक्शन। इसमें कोर्ट का भी बहुत काम रहता है, डिसऑनर्ड हो जाता है तो उस समय बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ये था तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस। ये चीज याद रखो, डिफरेंस बहुत है, मगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा सिस्टमेटिकली है। ओके, सेम चीज ये स्पेसिमेन था। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास डिस्कस्ड अबाउट चेक। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।